जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग भाई बार बार बोलते थे कि भाई क्राइम का जैसे अपना कोई भाई हो उसका इंटरव्यू लेके आओ या स्पेशल सेल का, तो आज अपने साथ में रवि भाई है जिनकी पोस्टिंग भाई क्राइम ब्रांच के अंदर है। जो भी आपके सवाल हो सकते हैं सारे भाई से करेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगे, स्पेशल भाई को बुलाया अभी ड्यूटी से सीधा यहीं पे इसीलिए बुलाया कि भाई लगातार आप लोगों के कमेंट्स थे कि भाई क्राइम ब्रांच में ड्यूटी कैसे रहती है उसके बारे में मतलब थोड़ा हमें पता चल जाए, तो सारी चीजें जानेंगे। और एक चीज जैसे मैं पहले क्लियर कर देता हूं आपको कि भाई जो अपने साथ में रवि भाई है ये क्राइम ब्रांच के अंदर दिल्ली पुलिस में जैसे जो अभी पिछली ड्राइवर की वैकेंसी आई थी उसमें सेलेक्ट हुए थे एज ए ड्राइवर। ये क्राइम ब्रांच के अंदर अभी काम कर रहे हैं और इनसे एग्जीक्यूटिव और ड्राइवर दोनों की ड्यूटी के बारे में हम जानेंगे कि भाई जो क्राइम ब्रांच के अंदर ड्यूटी है वो ड्राइवर की किस तरीके से रहती है, कितना क्या रेस्ट रहता है, और एग्जीक्यूटिव की किस तरीके से कितना क्या रेस्ट रहता है, क्या काम रहता है। तो भाई शुरुआत करते हैं। नाम जैसे मैंने भाई का बता ही दिया, रवि नाम है भाई का। तो रवि भाई कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं अलवर से हूँ भाई। तो भाई अलवर के रहने वाले हैं अपने रवि भाई। तो भाई ये बताओ रवि, शुरुआत से जैसे बात कर लेते हैं। आपने जैसे यहाँ पे ज्वाइन किया हाँ दिल्ली पुलिस ड्राइवर के अंदर, हाँ हाँ इससे पहले आप कहीं और जॉब कर रहे थे या जैसे कोई और एग्जाम वगैरह आपके क्लियर थे? हाँ मेरा एग्जाम क्लियर था। कौन सा एग्जाम? एक बार थोड़ा बच्चों को मोटिवेशन मिल जाएगा। मेरा था सेल का टेक्नीशियन का। सेल टेक्नीशियन का। लेवल क्या था उस पोस्ट का? लेवल 4। तो लेवल 4 की जो पोस्ट है वो भाई ने ज्वाइन नहीं की थी। उसके पीछे रीजन यही था कि जैसे पोस्टिंग आपकी कहाँ पे थी? वो थी झारखंड में। बोकारो में। सबसे बड़ा रीजन यही रहता है कि भाई इंसान अगर ये चीज देखता है कि अपने घर के पास रहूं तो फिर वो पैसे वो कभी नहीं देखता। तो ये बताओ रवि भाई की जैसे आपने शुरुआत में, हम तैयारी से ही बात कर लेते हैं। हाँ मेनली जैसे जो ड्राइविंग पार्ट है, हाँ क्योंकि धीरे धीरे जैसे भाई आपको पता चल जाएगा सारी चीजों के बारे में। वीडियो के साथ एंड तक बने रहो। ड्यूटी वगैरह के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार तैयारी पे बात कर लेते हैं कि भाई ने जैसे तैयारी कहाँ से की, क्योंकि दोबारा वैकेंसी आ रही है भाई 25 के अंदर। तो जो ड्राइविंग पार्ट है भाई 50 नंबर का ड्राइविंग पार्ट, आपने उसकी तैयारी कहाँ से की? तैयारी मैंने ऑनलाइन की थी, यूट्यूब से। ऑनलाइन यूट्यूब से? हाँ। मतलब कोई एक चैनल से की या कैसे? फिर एक चैनल से नहीं, मैंने जिस पे चैनल पे ड्राइवर पार्ट की वीडियो देखी मैंने वहीं से पढ़ लिया। मतलब भाई का कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब पे इनको जहां से मतलब पढ़ने का मौका मिला, चाहे वो कोई भी चैनल हो, हाँ जहां से मौका मिल गया वहीं से पढ़ा। हाँ यही था। हाँ। तो रवि भाई अपने जैसे ड्राइविंग पार्ट में नंबर कितने बने थे? मेरे थे 43 नंबर। हाँ। और टोटल स्कोर अपना क्या रहा था? टोटल स्कोर था मेरा 71। मैंने 84 अटेम्प्ट किए। हाँ। उनमें करेक्ट थे 71। हाँ। और 13 रॉन्ग। मतलब जैसे आपके जो नेगेटिव मार्किंग है वो हटा के नंबर कितने बने थे? मेरे बने 67। तो भाई का जैसे सिलेक्शन हो गया। भाई एससी कैटेगरी से कट ऑफ यही 63 पॉइंट कुछ लगी थी। 63.46। ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं। भाई ये बताओ रवि कि जैसे इसके अंदर आपका एग्जाम हो गया, हाँ। उसके बाद में फिजिकल वगैरह में आपको ज्यादा दिक्कत होगी? नहीं। अब बात करते हैं भाई ड्राइविंग टेस्ट पे। जैसे बच्चों को बहुत बड़ा डाउट है कि भाई हमें ड्राइविंग नहीं आती, हाँ, एग्जाम मतलब हम अच्छा स्कोर कर लेंगे, तैयारी हम अच्छे से कर लेंगे, लेकिन हमें ड्राइविंग नहीं आती, ये बच्चों का ही कहना है। तो आप ये बताओ कि क्या आपको जैसे पहले से ड्राइविंग आती थी? नहीं, पहले से ड्राइविंग नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एग्जाम मतलब ट्रेड को पास करने के लिए हाँ। आपने कितने दिन ड्राइविंग सीखी? मैंने लोकल में ही सीखी। हमारे लोकल में सीखी? लगभग कितने दिन सीखी? वैसे तो मैंने ज्यादा तो मैं रोज ही था वहाँ। हाँ। लगभग 5-6 मतलब एक टोटल की भाई आप 20 दिन 25 दिन एक महीना? हाँ। टोटल 40-45 मिनट, 40-45 दिन। हाँ। तो भाई 40 से 45 दिन, जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ कि भाई 1 से 1.5 महीने में आप आराम से ड्राइविंग सीख सकते हो। तो इन्होंने लोकल में ड्राइविंग सीखी हुई है। भाई हमारे पास भी आया था, वहीं पे जैसे ड्राइविंग सेंटर था, 2-4 दिन जैसे मेरे पास भी टेस्ट वगैरह देने के लिए भाई आ जाता था। तो अब ये बताओ रवि भाई कि आपने जैसे ड्राइविंग सीखी, अब ड्राइविंग टेस्ट आपका होता है, तो वहां पे क्या व्हीकल आपको जैसे चलाने के लिए दिए गए?
हमको फर्स्ट में तो टाटा 407 दी। अच्छा। एल टाइप बनवाया था, फॉरवर्ड और रिवर्स। जहां से गाड़ी मिली वहां से फॉरवर्ड एल बनाया, वहीं ले जाके खड़ी कर दी। टाटा 407। टाटा 407। और फिर दूसरा विकल्प उसको क्वालिफाई करके बस पे गए। बस में भी वही एल टाइप, फॉरवर्ड रिवर्स। तो सेम बस एल आपसे टाटा 407 से, और सेम ही जो बस से है वो भाई आपको सीधे एल में लेके जाने और वापस बस में वही रिवर्स। और जैसे आपसे क्वेश्चन वगैरह भी पूछे गए। हाँ। तो क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछे गए थे, मतलब क्या क्वेश्चन पूछे, याद है आपको? हाँ याद है। तो एक दो क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपके पास में साइड में महिला कांस्टेबल बैठी है, तो आप कैसे सॉन्ग चलाओगे? मतलब एक वो की बंदा सोच के थोड़ा सा जवाब देने को मजबूर हो जाए, इस टाइप का। हाँ, तो मैंने जवाब दिया, सर सॉन्ग नहीं चलाएंगे, ड्राइवर का ध्यान डाइवर्ट होता है। करेक्ट। बस यही जवाब देना था आपको कि भाई ड्राइविंग करते टाइम हम सॉन्ग नहीं चलाएंगे उस टाइम पे। ठीक है भाई, तो ये था इनका। और इसके अलावा जैसे नॉर्मल आपसे रोड साइन वगैरह पूछे होंगे। हाँ, और कुछ टेक्निकल चीजें जैसे आपका टायर प्रेशर पूछ लिया। हाँ, यही पूछा था, टायर प्रेशर का ही पूछा था। रेडिएटर के बारे में पूछ लिया, टैंक कैपेसिटी कितनी है इसके बारे में। चलो वो चीजें मैं दोस्तों आपको जैसे सेपरेट वीडियो में भी बता दूंगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, आपका ड्राइविंग टेस्ट हो गया भाई। हाँ। तो आपकी ट्रेनिंग के बाद में अब आपको जैसे पोस्टिंग मिली क्राइम ब्रांच के अंदर। मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो बच्चों का था कि भाई जैसे वहां पे किस तरीके से ड्यूटी रहती है, उस पे आ जाते हैं। तो आपकी ड्यूटी कितने घंटे की आपकी ड्यूटी होती है, दोनों के हिसाब से बात करेंगे। पहले भाई ड्राइवर की पोस्ट पे सेलेक्ट है तो ड्राइवर के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो मेनली क्राइम ब्रांच के अंदर में जैसे ड्यूटी कैसे चलती है कि भाई 12-24 चल रही है, 12-36 चल रही है, डे में ड्यूटी, नाइट में ड्यूटी। क्राइम ब्रांच में डे की ड्यूटी है। डे की ड्यूटी। हाँ, डे की ड्यूटी है। डे की ड्यूटी सुबह 8-10 से या शाम को 8 बजे तक डे की ड्यूटी है। मतलब नाइट की कोई ड्यूटी नहीं। और जैसे आपका रेस्ट वगैरह फिर रेस्ट मतलब ऐसे हैं ऑफिसर के साथ में है, ऐसे एसीपी के साथ में है, तो उनके पास में है 12-36 की ड्यूटी है। 12-36 की मतलब 12 घंटा ड्यूटी, 36 घंटा रेस्ट। 36 और 12 घंटे की ड्यूटी सिर्फ डे में रहेगी। डे में नाइट की कोई ड्यूटी 36 तभी होगी अगर अगले दिन 24 घंटे का पूरा रेस्ट। और वो नाइट का रेस्ट। नाइट का रेस्ट। अगर ऑफिसर के साथ में है तो 12-36 चल रहा है। हाँ, एसीपी के साथ। एसीपी साहब के साथ। इससे ऊपर अगर जैसे ऑफिसर के साथ में है तो हाँ, तो उनके पास 3 ड्राइवर है तो 24-48 वो भी डे की ड्यूटी है। लेकिन वो रखते हैं रात में उनके रहने के लिए, रहने की व्यवस्था पूरी होती है उनके पास में। 24 सुबह 8-9 बजे दूसरा ड्राइवर पहुंचा, चले जाएंगे 24-48 उनके साथ। तो मतलब 24 घंटे ड्यूटी रहती है। वो ड्यूटी में भी ये होता है कि भाई कहीं पे जाना पड़ता है तो चले जाते हैं, वरना रहने के लिए पूरा प्रबंध होता है। हाँ, रात में। हाँ, उसके अलावा फिर 48 घंटे का रेस्ट। 48 घंटे का रेस्ट। तो ये ड्यूटी रहती है। हाँ। और एक चीज और पूछना चाहूंगा भाई, जैसे कि आप बता रहे थे कि अगर इसके अलावा अब आप जैसे राजस्थान से हो, हाँ, आपको जैसे 3-4 दिन के लिए घर पे लगातार जाना है, तो हाँ, क्या जैसे स्टाफ वगैरह ऐसे कोऑपरेट करता है? हाँ, पूरा कोऑपरेट करता है कि रेगुलर आप ड्यूटी करके 3-4 दिन ड्यूटी करके और 3-4 दिन अपने घर पे। हाँ। तो अब ये बताओ कि भाई ड्यूटी में मतलब बढ़िया मजा आ रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल। मतलब बिल्कुल खुश हो? बिल्कुल। ना आपको घर जाने की कोई टेंशन है नहीं, और ना कोई ड्यूटी में ऐसा वर्कलोड है? नहीं, शायद काम तो आपका कुछ है ही नहीं। मुश्किल से जैसे भाई आपको कहीं पे अगर आप साहब के साथ में हैं, हाँ, तो कहीं पे जाना होता है तो आप चले जाते हैं साहब को लेके। हाँ, और उसके अलावा फिर आपका जो रेस्ट वगैरह के लिए प्रॉपर एक एरिया आपको दिया जाता होगा कि आप हाँ, यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। हाँ, नहीं, उनके पास में रहने के लिए, रेस्ट के लिए रूम अलग होता है, मतलब सेपरेट रूम मिलता है आपको। तो भाई बहुत ही अच्छा लगा आपकी मतलब ड्यूटी के बारे में सुन के, और बच्चों को भी मतलब बहुत अच्छा लगेगा कि यार बहुत ही इजी जॉब कह सकते हैं। तैयारी वगैरह अगर करना चाहो तो आराम से आप कर सकते हो, आगे अगर तैयारी करना चाहो तो, क्योंकि टाइम ही टाइम है आपके पास में। फैमिली में आप जैसे फैमिली को प्रॉपर टाइम दे सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। अब एक बार जैसे जो एग्जीक्यूटिव वाले अपने भाई है, भाई अब उनकी भी पोस्टिंग आएगी। जैसे ही अब उनकी पीओपी हो जाती है तो क्राइम के अंदर पोस्टिंग आएगी, या जो नए बच्चे हैं जो अब तैयारी में लगे, तो थोड़ा एग्जीक्यूटिव का किस तरीके से क्राइम के अंदर काम रहता है वो और बता दो। ऐसे है पूरी दिल्ली में क्राइम का एक थाना है। एक थाना है? हाँ, पुष्प विहार के अंदर। हाँ, और इसकी 16 सेक्शन है क्राइम की। 16 सेक्शन अलग अलग जगह पे, मतलब दिल्ली के अंदर दिल्ली की 16 सेक्शन है। तो उनमें एक टीम की तरह काम करते हैं मिलके, मतलब टीम वर्क होता है। हाँ, टीम वर्क होता है। किसी के साथ मतलब कोई फ्रॉड हो गया, किसी को पकड़ना है, किसी ने कोई वो कुछ, हाँ,
जैसे छेड़छाड़ टाइप कर दिया। आप कोई भी जैसे केस है, हाँ, तो एक टीम वर्क होता है कि भाई उसमें से किसी भी रैंक का हो, हाँ, मिलके काम करना, मिलके काम करना है, चाहे उसमें कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, एएसआई एसआई कोई भी, हाँ, बिल्कुल। सो उस टीम के अंदर में, हाँ, जैसे आप एज ए ड्राइवर हो, हाँ, तो आप भी उस टीम का हिस्सा होगे। हाँ, बिल्कुल। और एक चीज और मैं जैसे क्लियर करना चाहूंगा, आप एग्जीक्यूटिव कैडर से कोई बंदा सेलेक्ट हो क्या है, हाँ, तो जो अपने ऑफिसर्स है, एसीपी डीसीपी साहब है, हाँ, तो उनकी गाड़ी मतलब क्या एग्जीक्यूटिव कैडर वाले भी चला रहे हैं, बिल्कुल चला रहे हैं, और बिल्कुल खुश होके चला हाँ, रहे खुश हैं, होके चला रहे हैं, क्योंकि एक प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है। हाँ, प्रॉपर रेस्ट मिला उनको, वहां नहीं है एग्जीक्यूटिव में रेस्ट। क्योंकि वैसे एग्जीक्यूटिव अगर जैसे जो आप एक टीम वर्क बता रहे हो, उसमें इतना रेस्ट उनको मिलता नहीं होगा। नहीं, उनको नहीं मिलता। चलो, तो भाई बहुत ही अच्छा लगा आपकी ड्यूटी के बारे में जानकर। अच्छा, एक आध सवाल और थे जैसे आपसे भाई, जैसे अब क्राइम ब्रांच के अंदर आप हो, हाँ, तो भाई मेनली जैसे क्रिमिनल वगैरह को पकड़ना, ऐसा जो वर्क है वो होता है। हाँ, हाँ, तो क्या आप जैसे कोई ऐसा वर्क करते हो तो रिवॉर्ड वगैरह आपको दिए जाते हैं? हाँ, रिवॉर्ड दिए जाते हैं। रिवॉर्ड तो आपको अभी तक जैसे कुछ रिवॉर्ड वगैरह दिए गए? हाँ, मिले हैं, रिवॉर्ड मिले हैं। रिवॉर्ड मिले हैं आपकी, जैसे यहाँ पे आप आफ्टर ट्रेनिंग के बाद में, हाँ, जुलाई के अंदर आए थे? हाँ, फर्स्ट जुलाई को ज्वाइन किया था। फर्स्ट जुलाई को ज्वाइन किया था, मतलब हम ये मान सकते हैं कि जैसे 6 महीने हो गए। तो अभी तक के कितना रिवॉर्ड अगर मैं आपको कहूँ, हाँ, कितनी बार जैसे, या टोटल एक अमाउंट पे हम बात कर लें, हाँ, या अमाउंट ना कह के मैं यही कहूंगा कि भाई कितनी बार आपको जैसे रिवॉर्ड का जैसे मौका मिला, या रिवॉर्ड अभी तक आपको मिला है? हाँ, वो एक अमाउंट की बात करें तो 30-35 के आसपास, 30 मतलब अभी तक 30-35 हजार का टोटल एक अमाउंट मिल चुका रिवॉर्ड सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा दिए गए हैं। सीनियर ऑफिसर्स, तो ये जैसे आपके वर्क से खुश होकर जो अपने सीनियर्स है, हाँ, वो देते हैं। जैसे भाई आपने आज कोई अच्छा काम किया तो आपका 5,000 का रिवॉर्ड कर दिया। हाँ, इस तरीके से ऐसे है, मतलब जिस लेवल का अधिकारी है उसको, ऐसे डीसीपी साहब है उनको है 2,000 का रिवॉर्ड, 2,000 का रिवॉर्ड वो कर सकते हैं। एडिशनल सीपी साहब है वो कर सकते हैं 4,000 का रिवॉर्ड, 4,000 का रिवॉर्ड। स्पेशल सीपी साहब है वो 10-15 हजार का रिवॉर्ड कर सकते हैं ऐसे। तो दोस्तों, जैसा कि भाई मैंने कोशिश की कि बहुत ही जो आपके लिए जरूरी चीजें है, मेनली क्या था कि एक तो जैसे शुरुआत की चीजें तो मैं खुद ही आपको बताते रहता हूँ कि भाई इस तरीके से आपका एग्जाम होगा, इस तरीके से आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। मेन पर्पस क्या था वीडियो को लेके आने के पीछे, कि भाई क्राइम ब्रांच के अंदर चाहे आप ड्राइवर सेलेक्ट होके जाओ, चाहे आप एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट होके जाओ, आपकी ड्यूटी क्या होती है। और ड्यूटी भाई ने बहुत ही अच्छे से बताई कि भाई इतने घंटे की ड्यूटी होती है, इतना हमें रेस्ट मिलता है, अच्छा खासा जो स्टाफ है वो कोऑपरेट करता है। अच्छा भाई, एक चीज मैं आपसे और क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने एग्जीक्यूटिव का जो इस बार एग्जाम हुआ, क्या वो एग्जाम दिया था? वो एग्जाम दिया था। हाँ, तो मतलब आप जो ड्राइवर की पोस्ट पे सेलेक्ट हो, हाँ, क्या आप उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हो? हाँ, बिल्कुल। मतलब आपको ये नहीं है कि भाई जैसे जो एग्जीक्यूटिव कैडर है मुझे वो ज्वाइन करना चाहिए था, मतलब कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल संतुष्ट हो आप? हाँ, रेस्ट को लेकर संतुष्ट है, इसमें प्रॉपर रेस्ट है, मतलब अच्छा खासा रेस्ट है, चाहे आप तैयारी करो, चाहे आप अपनी कुछ फैमिली भी को टाइम करो। दो, हाँ, कुछ भी करो। हाँ, और जैसे आप proper rest है। दूर से हो, राजस्थान से हो, हाँ, तो अपना ये भी नहीं है कि भाई घर आने जाने की समस्या नहीं है, घर भी आप चले जाते हो। हाँ, बिल्कुल, इस हफ्ते में मैं घर चला जाता हूँ। अच्छा, सैलरी के बारे में और बता दो एक बार बच्चों को कि यार सैलरी जो इन हैंड है अभी कितनी आपको मिल रही है? इन हैंड तो मिल रही है 46,000 आपकी कट पिट के सैलरी आ जाती है। ग्रोस आपकी 50,000 प्लस होगी। हाँ, 50 प्लस। तो भाई देख लो आप किस तरीके से भाई की ड्यूटी है। तो एक चीज और, जैसे कि भाई आपका 12:36 में ड्यूटी चल रही है, 24:48 में नाइट की कोई ड्यूटी है नहीं, तो मुश्किल से आपकी 10-12 ड्यूटी आती होगी महीने के अंदर। हाँ, 10 से 12 ड्यूटी आती है आपकी, और ना कोई नाइट ड्यूटी आती। तो यार 10-12 ड्यूटी के मतलब 46,000 अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई। ठीक कह रहा हूँ ना भाई? हाँ। तो दोस्तों, बहुत बेहतरीन मौका है भाई आपके लिए, और मैं यही कहूंगा एग्जीक्यूटिव और ड्राइवर दोनों को एक साथ तैयारी, मतलब दोनों की एक साथ तैयारी करके चलो। अब आप भाई से जैसे मैंने सारी चीजें पूछी, कितना मतलब खुश है बंदा, कोई समस्या नहीं है, लेवल 4 की जॉब छोड़ी तो छोड़ी, कोई उस चीज का तो आपको नहीं, कुछ नहीं, अपना बिल्कुल घर के पास में घर आने जाने को मिलता है, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। तो बिल्कुल तैयारी करो। बाकी और इंटरव्यू में ऐसे लेके आता रहूंगा, या फिर जो भी आपके लिए जो चीजें मतलब जरूरी हो सकती है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और रवि भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सारी चीजें जैसे आपने क्लियर की। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं भाई से, जैसे और मैं चीजें पूछ के आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा।